जी, मैं इस क्लास 4 का ईवीएस का पार्ट नंबर 4 अमृता की कहानी के बारे में बताऊंगी। यह कहानी है अमृता की कहानी नाम ही है, शीर्षक ही है। यह बात बहुत पुरानी है, करीब 300 साल पुरानी। और हाँ, यह किस्सा सच है। अमृता कहाँ की रहने वाली है? राजस्थान के जोधपुर के पास खेजुड़ी खेजली गांव की रहने वाली थी। पहला पॉइंट, अमृता कहाँ की रहने वाली है? राजस्थान। राजस्थान में कौन सा जगह? जोधपुर। जोधपुर के पास कौन सा गांव? खेजड़ली गांव। जानते हो उस गांव का नाम खेजड़ली क्यों था? उस गांव में खेजड़ी के बहुत पेड़ थे। क्यों नाम था? क्योंकि वहां पे क्या थे? बहुत सारे खेजड़ी थे। गांव के सभी लोग पेड़ पौधे और जानवरों का बहुत ध्यान रखते थे। गांव में बकरियां, हिरन, खरगोश, मोर, ना जाने कितने जानवर बिना डरे किसी डर के इधर उधर घूमते थे। गांव वाले को बुजुर्ग की कही बातें आज भी याद है। उनका कहना था कि अगर पेड़ है तो हम हैं। पेड़ और जानवर हमारे बिना नहीं रह सकते, न हम उनके बिना रह सकते। अध्यापकों के लिए बच्चों को भारत के नक्शे में राजस्थान ढूंढने के लिए प्रेरित करें। इन्हें बच्चों को नक्शा दिखाकर राजस्थान, देखिए कैसे चित्र दिया गया है। यहाँ पे तोता है, सूरज है, उसके बाद बच्चे हैं, यहाँ पे किसान को है, और उसके बाद ये गाय है। यानी कि क्या है, नेचर और हम लोग एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं। अगर वो नहीं तो हम लोग भी नहीं, वो हम लोग नहीं तो लोग भी नहीं। अमृता की दोस्त। अमृता सुबह सुबह उठकर अपने सारे पेड़ पेड़ दो, दोस्त पेड़ों से खुशी से मिलते हैं। अमृता की कौन दोस्त है? पेड़ों। अमृता के लिए रोज उसमें से एक पेड़ उस दिन के लिए खास होता था। वह उस पेड़ से लिपटकर उसके कान में धीरे से कहती थी, दोस्त, तुम सुंदर और ताकतवर हो। तुम ही हो जो हम सबका ध्यान रखते हो। उसके लिए धन्यवाद। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम अपनी शक्ति मुझे भी दे। अमृता की तरह गांव के दूसरे बच्चे की भी पेड़ों से दोस्ती थी। वे घंटों पेड़ों की छाया में खेलते थे। क्या तुम्हारे घर के आसपास किसी मैदान या स्कूल के रास्ते में कोई ऐसी जगह है जहाँ पेड़ लगाए गए? बहुत जगह होगा। उसके बाद है आपका वर्कशीट, हम लोग बाद में कर लेंगे। हम लोग अभी थ्योरी देखते हैं। पेड़ खतरे में। समय बीतता गया, अमृता बड़ी हो गई। एक दिन वह अपने पेड़ों से मिल रही थी, तभी उसने देखा कि गांव में कुछ अनजान लोग कुल्हाड़ी लेकर खड़े हैं। पूछने पर पता चला वे राजा के आदमी थे। राजा के कहने पर वे लकड़ी के लिए पेड़ काटने आए थे। लकड़ी राजा के महल के लिए चाहिए थी। यह सुनते ही अमृता के तो होश उड़ गए। उन आदमियों ने जिस अमृता को काटने के लिए चुना, अमृता उस पेड़ से लिपट गए। उन लोगों को डराने धमकाने पर भी नहीं हटी। राजा के आदमियों को राजा की बात तो माननी थी, वरना उनकी अपनी जान चली जाती। उन कुल्हाड़ियों से एक ही बार में अमृता के पैरों से खून बहने लगे और वो गिर गए। लेकिन वह पेड़ों को नहीं छोड़ा। अमृता को देखकर उनकी बेटियां और गांव के 300 से भी ज्यादा लोगों ने पेड़ से लिपटकर अपनी जान दे दी। देखिए कितने लोग लिपट कर जान दिए थे, लिपट कर 300 लोग। जब राजा को इस बात का पता चला तो उन्हें यह बात समझ नहीं आई कि लोग पेड़ों के लिए अपनी जान दे सकते हैं। वो खुद वहां आए और स्वयं लोगों के पेड़ों के प्रति प्यार देखा। तुम्हें याद है ना उन गांव के बुजुर्गों की बात? अगर पेड़ है तो जानवर नहीं होंगे तो क्या हम रहेंगे? इस बारे में कक्षा में चर्चा करो। नहीं रहेंगे। अगर वो लोग हैं तो हम लोग हैं। सुरक्षित गांव। राजा पर गांव वालों की बातों का गहरा असर हुआ। उन्हें आदेश दिया कि इन इलाकों में कभी कोई पेड़ नहीं काटेगा, न ही कोई शिकार करेगा। आज 300 साल बाद भी यहाँ के लोग बिश्नोई कहलाते हैं। बिश्नोई कहाँ का? खजड़ेली जो है आपका जगह, वहाँ का। यहाँ के लोग बिश्नोई कहलाते हैं। पेड़ों और जानवरों की रक्षा करते हैं। रेगिस्तान में होते हुए भी यह इलाका आज भी हरा भरा है। जानवर बिना किसी डर के इधर उधर घूमते हैं। यानी कि सब अमृता के कारण हुआ था। तुम तीसरी तुम तीसरी कक्षा में जिस पेड़ से दोस्ती की थी वो कैसा है? एक और नए पेड़ से दोस्ती करो और पेड़ I'm sorry
इस साल एक और नए पेड़ की से दोस्ती करो और दोस्त पेड़ों को क्या तुमने साल भर मौसम के साथ बदलते देखा। किसी एक पेड़ के बारे में लिखो। क्या उस पर फूल आते हैं, साल भर आते हैं। ये आपका वर्कशीट है। लोग शिकार क्यों करते हैं? क्यों करते हैं भाई? अपने शौक के लिए। अब देखिए बी आई आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है। खेजड़ी या पेड़ कहाँ पे होता है? रेगिस्तान के इलाके में खूब पाया जाता है। इसे ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है क्योंकि राजस्थान में होता है। रेगिस्तान कहाँ है? राजस्थान। राजस्थान का ऐसा इलाका जहाँ पे बारिश कम होती है। इस पेड़ की छाल दवा के काम में आती है। छाल किसके काम में आती है? दवा के काम में आती है। इसकी लकड़ी का को कीड़ा कभी नहीं लगता, यानी खेजड़ी जो होता है उसके पेड़ को कभी नहीं लगता है कीड़ा। इस पेड़ की फलियां की सब्जी भी बनाई जाती है। इसकी पत्तियां वहां पर रहने वाले जानवर भी खाते हैं, यानी हर चीज। छाल का दवा यूज हो रहा है, फल को खा रहे हैं और पत्तियां को जानवर कर रहे हैं। पानी भी कम लगता है और इसकी छाया में तुम जैसे बच्चे खेलते हैं। तो ये था आपका खेजड़ी के बारे में पढ़ना, जिसमें अमृता थी। हम अध्यापक के लिए बच्चों को बड़ों से जानवरों और कीड़े मकोड़े के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रेरित करें। पर्यावरण में हो रहे बदलावों के कारण पक्षियों की संख्या कम हो रही, इस पर चर्चा करें। तो बच्चों के साथ में जानवरों और कीड़े मकोड़ों के बारे में और भी जानकारी प्राप्त करने के लिए बोलना है, ताकि बच्चे अपने इन्वायरमेंट के बारे में सीख सके कि हमारे इन्वायरमेंट में हो क्या रहा है, कैसे हम लोग कर रहे हैं। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 4 अमृता की कहानी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू एंड